बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपने मामे से जरूर मिल लें, ये ना हो मिले बगैर ही तू वापस आ जाए। जाहिर सी बात है अम्मी, मिलकर ही आऊंगी। मरियम पुत्र, मामे कोई नहीं, कल्ले को मिलना, सारे रिश्तेदारों को मिलके आना। क्या जरूरत है दादी, वो कौन सा हमसे मिलते मिलाते हैं। पुत्र, अगर हम भी उन जैसे हो गए तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। हाय दादी, कितना अच्छा सोचती हैं आप। हम सबको भी ऐसे ही सोचना चाहिए। ठीक है, ना जाने दे आप मुझे, मैं खुद ही चली जाऊंगी मूनर पुप्पो के साथ। नूर, नूर मेरी बात सुनो। नूर, जी डॉक्टर साहब। आपके बच्चे को नहीं बचा सके। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। कहाँ रह गए थे तुम? कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा और फातिमा का। दही भले का ऑर्डर भी कर दिया मैंने। वो फातिमा फूफो को पता नहीं क्या हुआ, गुस्से में रिक्शा करा के घर चली गई। पहले ही नहीं आना चाह रही थी वो। पता नहीं क्या हो गया ऐसे। घर जाके बात करती हूँ मैं उससे। और तुमने उससे जाने दिया? आपको पता है ना वो गुस्से में क्या क्या करती है। फूफो ये मेरे हैं। हाँ तो और किसके? फूफो आपको पता है ना कि मैं ज्यादा मसाला नहीं खाता, मैं डाइटिंग पे हूँ। एक थप्पड़ लगेगा ना सारी डाइटिंग निकल जाएगी। खा लो जल्दी से। देखो ना, मैं उस वक्त से यही सोच रही हूँ कि तुम वहाँ रोहान का अकेले कैसे ख्याल रखोगी। मैं खुद बड़ी परेशान हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, कोई ना कोई हल निकल आएगा। तुम परेशान ना। ओहो, तो तुम रोहान को मेरे पास छोड़ जाओ ना, मैं रख लूंगी उसका ख्याल। कैसे रहेगा मेरे बगैर? एक दो दिन की बात तो ठीक है, लेकिन वहाँ पता नहीं कितने दिन लग जाए। उन्होंने बताया भी नहीं सही तरह से। हाँ भाई, तैयारी हो गई मुकम्मल? जी अब्बा जी, बस कर रही हूँ तैयारी। कितना टाइम रह गया बस में? ओ बेटा, अभी बहुत टाइम है, तू आराम से तैयारी कर। अब्बा जी देखे ना, मैं बाजी को कब से कह रही हूँ कि रोहान को हमारे पास छोड़ जाए, हम उसका ख्याल रख लेंगे, लेकिन ये है कि मान ही नहीं रही है बात। ठीक तो कह रही है फातिमा, ये अपने नाना के पास भी रहेगा। तंग करेगा आपको। और नहीं करता बेटा, इसके सब अपने हैं यहाँ पर, तू परेशान ना हो, तू तैयारी कर, बस जा तू आराम से। चलो रख लेना। और क्या, मून कहाँ है? उसकी पैकिंग हो गई? भाभी ने कर दी होगी उसकी पैकिंग। अच्छा, तुमने कौन कौन से कपड़े रखे हैं ये तो दिखाओ। बस सारे जरूरत के कपड़े रखे हैं मैंने। चलो अच्छा हो गया। बादशाही मस्जिद के पास ना एक फूड स्ट्रीट है, वहाँ पे जरूर जाएं। वहाँ पे ना हर तरह की चटखारेदार चीजें मिल जाएंगी, तो जैसे चटखोरे को। अब मैं नहीं खाता चटपटी चीजें। क्यों? अब क्यों नहीं खाता? मेरे दोस्त मना करते हैं। ठीक ही मना करते हैं। वैसे तुम लोग रहोगे किधर वहाँ पे? बताया तो था, लाहौर वाली खाला के घर। घर तो वहाँ पे मेरे मामू का भी है, तो तुम लोग वहाँ पे क्यों नहीं चले जाते? पता नहीं, देखेंगे। यार तनवीर, मैं जितना एक्साइटेड हो रहा हूँ ना, उतना डर भी लग रहा है। पता नहीं क्यों।
डरता रही सारी जिंदगी। तू जैसा मर्द का बच्चा है। तेरे से बेहतर ही हो। और सुना, मरियम पुत्र, मैं तो कह रही थी कि अपने मामे की तरफ ही रुक जाएं, ऐसे कहीं वो बुरा ना मनाए फिर। क्या हो गया अम्मी? मैं आमना के साथ ही रहूंगी। पता नहीं मामू का घर मून की खाला के घर से कितना दूर है। इस तरह तो हमें ही मुश्किल होगी। चल जैसे तेरी मर्जी, लेकिन किसी के घर में रहना अच्छा नहीं लगता पुत्र। शमीम पुत्र, लड़कियां अपने काम से लाहौर जा रही हैं, इनको इकट्ठा रहना चाहिए। और वैसे भी शनाज जो है उसकी बहन अकेली रहती है वहाँ पे, क्यों मरियम? तो और क्या दादी, मियाँ उनके तबलीगी जमात के साथ बाहर गए हुए हैं। बेटा लाहौर से बाहर है, खाली घर है, आराम से रहेंगे हम। चल ठीक है पुत्र, पर अपने मामे से जरूर मिल ले। ये ना हो मिले बगैर ही तू वापस आ जाए। जाहिर सी बात है अम्मी, मिलकर ही आऊंगी। मरियम पुत्र, मामे कोई नहीं कल्ले को मिलना, सारे रिश्तेदारों को मिलके आना। क्या जरूरत है दादी, वो कौन सा हमसे मिलते मिलाते हैं। पुत्र, अगर हम भी उन जैसे हो गए तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? हाय दादी, कितना अच्छा सोचती हैं आप। हम सबको भी ऐसे ही सोचना चाहिए। अच्छा, अच्छी सोच रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कहती है तेरी दादी। क्या कर रही हो तुम? स्कूल के बस्ते में कपड़े क्यों डाल रही हो? क्योंकि मेरे पास कोई और बैग नहीं। तो तुम्हें बैग करना क्या है? बड़ी पुप्पू के साथ जाना है, और क्या करना है? देखो नूर, तुम कोई छुन्नी काकी नहीं हो। तुमने क्यों जिद लगा ली अपने भाई के साथ? वो काम करने जा रहा है, पता है ना तुम्हें? तो वो करता रहे काम, मैं खाला के पास रह लूंगी। और अगर किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की ना, तो फिर देखिए, तुमने ज्यादा मेरे साथ जुबान चलाई ना तो 2 लगाऊंगी। किसी को मेरा ख्याल ही नहीं है। ठीक है, ना जाने दे आप, मैं खुद ही चली जाऊंगी मून और पुप्पू के साथ। क्या? नूर, नूर मेरी बात सुनो। नूर! अम्मी, 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 अम्मी उठे। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठ जाए ना। जी डॉक्टर साहब। आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी, आपके बच्चे को नहीं बचा सके। आओ बेटा आओ। अम्मी, अम्मी आप ठीक है ना? हाँ मेरे बच्चे। आराम से बेटा, अम्मा फोन कर रही। आ जाए। नूर कहाँ है? वो पता नहीं, अंदर होगी। आप आए। चलो चलो अंदर ले चलो बेटा माँ को। अल्लाह का शुक्र है शनाज जी, आपको कुछ नहीं हुआ, वरना हम क्या करते। लेकिन सजाद जी, आपको हमारे बच्चे का कोई दुख नहीं है। दुख तो बहुत है शनाज जी, लेकिन उससे ज्यादा ये खुशी है कि आप मेरे पास। ये सब मेरी वजह से हुआ ना? नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, लेकिन उस दिन जो तुमने किया वो ठीक नहीं था। टीवी वालों को सारा मसला बता दिया था ना अपने ना जाने का? जी अम्मी, आमना ने तो उसी दिन ही फोन कर दिया था उन्हें। तो फिर क्या किया उन्होंने? जैसे पुत्र मुकाबला आगे ही कर लेते हैं वो। कैसी बातें करी आप अम्मी? हमारे जाने न जाने से उनको कौन सा फर्क पड़ता है? सारे पाकिस्तान से इतने बड़े बड़े ब्यूटिशियंस आ रहे हैं। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा, कफारा।
बस कर तो रो। अस्पताल में भी रो रही थी और यहाँ घर आके भी रोई जा रही हो आप। मैं क्या करूं सुजात जी, मेरे आंसुओं पर मेरा बस नहीं है। अल्लाह का शुक्र है शनाज जी, आपको कुछ नहीं हुआ, वरना हम क्या करते। लेकिन सुजात जी आपको हमारे बच्चे का कोई दुख नहीं है। दुख तो बहुत है शनाज जी, लेकिन उससे ज्यादा ये खुशी है कि आप मेरे पास हो, मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे पता मुझे सजा मिल रही है, मेरे गुनाहों की सजा मिल रही है। क्या बात कर रही हो शनाज जी, चली होगी। कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया आपने? अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने हमें 2 सेहतमंद खूबसूरत बच्चे दिए। अगर कोई और। भाभी अभी तक रो रही हैं, बस करे ना रोना, सब अल्लाह के काम है, हमारा इख्तियार थोड़ी है। हाँ, लेकिन आप ना फिर भी ना। अच्छा बस ये बातें करना बंद कर और जल्दी से ये पिए और आराम करना है आपने, डॉक्टर ने मुकम्मल आराम के लिए बोला है आपको। आमना, नूर कहाँ है? वो क्यों नहीं आई मुझसे मिलने अभी तक? इधर ही है, आ जाएगी अभी मिलने। सूप पियो। चले यखनी खत्म कर। नूर, तुम अम्मी के पास क्यों नहीं जा रही हो? नूर, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम अम्मी के पास क्यों नहीं जा रही हो? ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? नहीं, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, लेकिन उस दिन जो तुमने किया वो ठीक नहीं था। मैं बहुत बुरी हूँ ना, मैं उनके सामने नहीं जा सकती, मैंने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया। ये फजूल बातें मत करो, चलो मेरे साथ। नहीं मून, मुझे शर्म आती है। शर्म किस बात की आती है? मैं कह रहा हूँ ना, ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। अम्मी का पाँव फिसलना था तो वो किसी वजह से फिसल गया, और अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है तो जाकर उनसे सॉरी कर लो। वो मान जाएंगे? नूर, वो हमारी माँ है और माएं अपने बच्चों से चाह कर भी नाराज नहीं रह सकती। चलो आओ। अम्मी। हाँ मून। बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। कौन? नूर? है मेरा बच्चा, क्या हुआ? इतनी दूर क्यों खड़ी है मुझसे? दरअसल इसे आपसे शर्म आ रही है। मुझसे शर्म आ रही? नूर मेरी जान, मामा से क्या शर्म करना, इधर आओ। ये कहती है कि चुप करो मून। तो फिर जाओ अम्मी के पास। क्या बात है, इधर आओ मेरा बच्चा, मुझे बताओ क्या हुआ है? हाँ? ये सब मेरी वजह से हुआ है ना? अम्मी आप मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा कभी भी नहीं ऐसे करूंगी। नहीं मेरी जान, नहीं, बिल्कुल नहीं, तेरी वजह से नहीं। तू देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। मेरी बच्ची, ये लें दादी। अब क्या हाल है शनाज का? है ठीक ही है शनाज भाभी, पर बेचारी बहुत परेशान उदास है इस सारी बात को लेकर। उदास ना हो तो क्या करे पुत्र, दुख तो होता ही है ना। हाँ, वो माँ थी आने वाले बच्चे की, उसके दुख का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। ठीक कह रहे हैं आप। मैं ये खा लूं तो फिर मुझे नीचे ले चल, मैं शनाज का पता कर। हैं? ठीक है।
बेजी, बेजी अभी ना भाईजान का फोन आया था। है खैर है ना, क्या कह रहे थे? हाँ हाँ सब खैरियत है। बस मरियम का पूछ रहे थे कि उसने लाहौर आना था, आई क्यों नहीं। तो मैंने सारा मसला बता दिया कि वो क्यों नहीं गई। मसला तो बहुत बड़ा पै गया है तिये। हमारी बच्चियों का बनता हुआ काम बिगड़ गया, वरना मुझे यकीन था कि पहला इनाम मेरी बच्चियां ही जीत के आएंगी। मरियम पुत्र, तूने टीवी वालों को सारा मसला बता दिया था ना अपने ना जाने का? जी अम्मी, आमना ने तो उसी दिन ही फोन कर दिया था उन्हें। तो फिर क्या किया उन्होंने? इसे पुत्र मुकाबला आगे ही कर लेते। हाँ वो कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मी? हमारे जाने न जाने से उनको कौन सा फर्क पड़ता है? सारे पाकिस्तान से इतने बड़े बड़े ब्यूटिशियंस आ रहे हैं। ना ये तू दिल हौला ना कर, अल्लाह चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ना शनाज को इस हालत में छोड़कर तो नहीं ना जाया जा सकता था। इस बात में भी कोई ना कोई बेहतरी जरूर है। बिल्कुल नहीं बेची, मैं आपको काट के देती हूँ। नहीं मैं कहनी है चल शनाज का पता कर ही आते हैं जाके। चलें जी भाभी, गर्मा गर्म खाना। आमना, तो आज पार्लर नहीं गई ना? गई थी भाभी, दोपहर को थोड़ी देर के लिए। मेरी वजह से तेरे काम में बहुत ज्यादा हर्ज हो रहा है ना? कोई हर्ज नहीं हो रहा, मून और मरियम है ना वहाँ, और मैं भी चली जाऊंगी अगर जरूरत पड़ी तो। देख आमना, तू मेरी फिक्र ना किया कर। फातिमा है ना घर पे, मुझे अगर कोई काम होगा मैं फातिमा से कह दूंगी। तो बिल्कुल मेरी फिक्र ना कर। फिक्र नहीं करनी भाभी, फर्ज है मेरा, और आपने भी तो इतना साथ दिया है मेरा। अगर आप और फातिमा ना होते तो पता नहीं अकेले कैसे पार्लर चलाती मैं एक बच्चे के साथ। नहीं जी, हमने तो अपना फर्ज पूरा किया है। एक कोई घर में जब रहते हैं सारे, तो एक दूसरे का साथ देना हम सबका फर्ज है। मैं भी तो वो ही करी। अब ये सारी बातें सोचना बंद कर और खाना खाएं जल्दी से। आराम करना है आपने, बेड से बिल्कुल नहीं उठना। डॉक्टर ने बोला है मुकम्मल आराम करना। चलें। मैं तो वैसे ही तुम लोगों से बड़ी शर्मिंदा हूँ। क्यों? मेरी वजह से तुम लोगों का कंटेस्ट जो रह गया। सब लोग कितने खुश थे, कितनी सारी तैयारियां कर रहे थे, बच्चे भी कितने खुश थे। सब धरे का धरा रह गया मेरी वजह से। भाभी ऐसा क्यों सोचती हैं? अगर हमारी किस्मत में होता तो हम उस कॉन्टेस्ट पे जरूर जाते। आपकी वजह से थोड़ी हुआ है ये सब। आप तो इस घर की रौनक हैं, सारी खुशियां हैं आपसे। बस अल्लाह आपको खुश रखे और कुछ नहीं चाहिए हमें। मुझे तो पता ही नहीं था तुम सब लोग मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो। और आप जो हम सबसे इससे ज्यादा मोहब्बत करती हैं। चलो जल्दी से खाना खाएं। तूने बनाया? हाँ। तो बहुत अच्छा होगा। हम दोनों में कोई रिश्ता तो क्या, दोस्ती भी नहीं है। मतलब किसी भी लड़की के साथ देख के आप मेरा रिश्ता उसके साथ बना देंगी? वो लड़की मेरी होने वाली भाभी है, और अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पे जाना कोई जुर्म तो नहीं है। I'm sorry। सॉरी से काम नहीं चलेगा, इसकी कीमत देनी पड़ेगी आपको। कीमत? कैसी कीमत? आपसे गुजारिश करनी थी। हाँ जी कहें। आप फातिमा बेटी को ना मेरी झोली में डाल दीजिए। यकीन करें मेरा घर तो खुशियों से भर जाएगा। वो तो ठीक है, पर हमें कुछ सोचने का टाइम तो दे। हम नहीं गए तो शो ही पोस्टपोन हो गया। हाँ हाँ, मुल्क की फेमस ब्यूटिशियन जो नहीं गई वहाँ पे, तुम और मैं, इसलिए उन्होंने अपना कॉन्टेस्ट ही पोस्टपोन कर दिया। वाह, हम कितने मशहूर हो गए हैं ना। बस देख ले अम्मा जी हमारे शश। बोल कफारा कफारा बोल कफारा बोल कफारा कफारा बोल कफारा। थैंक यू मरियम, आपने बहुत अच्छा तैयार किया गले। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके अल्लाह। पता है मून, आज पहली बार आमना की गैर मौजूदगी में मैंने किसी क्लाइंट का मेकअप किया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शुक्र है कि आपके हाथ नहीं कांपे।
क्या मतलब है तुम्हारा? काम करते वक्त मेरे हाथ कांपते हैं। नहीं, उस लड़की के आते ही आप जिस तरह कंफ्यूज हो गई थी ना, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप परेशान होकर कांपने शुरू हो जाएंगी। अब तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। ऐसे मरियम बाजी, मैं काफी दिनों से नोट कर रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश दिन ब दिन इम्प्रूव होती जा रही है। बड़े फजूल हो तुम। चलो जाओ मून, मेकअप समेटो सारा। मैं नहीं जा रहा, मेरी वीडियो लगी हुई है। हेलो। हेलो, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, खुशबाश। आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और खुशबाश। वो तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप कुछ भी नहीं जानती फातिमा। मैं बहुत कुछ जानती हूँ। खैर आप बताएं, कैसे फोन किया? पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि आपके इतना मना करने के बावजूद भी मैं आपको फोन करने की गुस्ताखी कर बैठा। अच्छा, फिर ये कि मैं वापस जा रहा हूँ। पता नहीं क्यों दिल नहीं माना कि आपसे बात किए बिना ही चला जाऊं। दिल की बातें मत करें आप जाहिद साहब। भाभी ठीक ही कहती हैं, ये सब के सब मर्द दिल फेंक ही होते हैं। देखिए फातिमा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ। ये तो मैं अपनी आंखों से भी देख चुकी हूँ। फातिमा नहीं तो ना सही, आपको कौन सी कमी होगी? देखिए, आपकी मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है मैं आपको बता चुका हूँ। और फिर जो भी आप मेरे बारे में सोचती हैं इससे मेरा लेना देना नहीं। और बराए करम जो भी बात करनी है जरा खुले और वाज़े अल्फाज में करें। और मुझे भी बता दें जरा कि क्या देख चुकी हैं आप अपनी आंखों से। क्या हुआ? कुछ नहीं, सोच रही थी कि मोहब्बत के दावे करने वाले क्या वाकई ऐसे ही होते हैं? देखिए फातिमा, आप मुझे बताएंगे कि क्या गलती सरजद हुई है मुझसे? उस दिन देखा था आपको मेन मार्केट की पार्किंग में, एक लड़की के साथ शॉपिंग कर आ रहे थे आप। कितने खुश थे ना आप दोनों। किस दिन की बात कर रही हैं? जुमेरात वाले दिन की। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे बुरा भी नहीं लगना चाहिए। हम दोनों में कोई रिश्ता तो क्या, दोस्ती भी नहीं है। ओह माय गॉड, मतलब किसी भी लड़की के साथ देख के आप मेरा रिश्ता उसके साथ बना देंगी? वो लड़की मेरी होने वाली भाभी है और अपनी भाभी के साथ शॉपिंग पे जाना कोई जुर्म तो नहीं है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर ये भी कह देना था। I'm sorry। सॉरी से काम नहीं चलेगा, इसकी कीमत देनी पड़ेगी आप। कीमत? कैसी कीमत? अदालत ये कौन आ गया इस पर? अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। आप? हाँ, वो शहनाज का पता चला था तो मैंने सोचा जाके देखूं। जी बड़ी मेहरबानी आपकी, बैठे ना। जी शुक्रिया। शहनाज पुत्र, बहन जी आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? जी काफी बेहतर हूँ। आप बैठे ना, चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं बेटा, है तकल्लुफ की कोई बात नहीं। तकल्लुफ कैसा? आप अकेली आई हैं? नहीं नहीं, जाहिद मेरे साथ है, वो गाड़ी में बैठा हुआ है। अरे बाहर क्यों बैठा है? उसे अंदर लाना था, अब मैं लेके आता हूँ। हाँ जी अब्बा जी, तुसी बैठो, चाय लेके आती हूँ। माफी चाहती हूँ भाई साहब, उस दिन मैं जरा जल्दी भी चली गई और बात भी अधूरी रह गई थी। कोई बात नहीं बहन जी, आप तो ऐसे शर्मिंदा कर रहे हैं। आओ आओ बेटा, इधर आओ, मेरे पास बैठो।
आओ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, फातिमा बेटी बहुत प्यारी है। भाई साहब, आपसे गुजारिश करनी थी। हाँ जी, कहे। आप फातिमा बेटी को ना मेरी झोली में डाल दीजिए। यकीन करें, मेरा घर तो खुशियों से भर जाएगा। वो तो ठीक है, पर हमें कुछ सोचने का टाइम तो दे। सोचने की क्या बात है भाई, मैं तो आज मुंह मीठा करके ही जाऊंगी। क्या कहती हो शनाज? बहुत अच्छा ख्याल है आपका जी। अब्बा जी, जाहिर जैसा लड़का तो ढूंढने से भी नहीं मिलेगा हमें। देर किस बात की है? बिस्मिल्लाह करें, सबका मुंह मीठा कराएं। चलो ठीक है, कराओ मुंह मीठा। जी बिस्मिल्लाह। ले मैं सबसे पहले आपका मुंह मीठा करूंगी। माशाल्लाह, मुबारक हो। लो जी। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है भाभी आपने। बस मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। ओके। क्या हुआ? फातिमा की बात पक्की हो गई है। जाहिद की अम्मी आई हैं घर। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है। पापा पापा, ये देखें, ब्राइडल कॉन्टेस्ट तो हुआ ही नहीं, वो तो पोस्टपोन हो गया। क्या? हाँ, हम नहीं गए तो शो ही पोस्टपोन हो गया? हाँ हाँ, मुल्क की फेमस ब्यूटिशियन जो नहीं गई वहाँ पे, तुम और मैं, इसलिए उन्होंने अपना कॉन्टेस्ट ही पोस्टपोन कर दिया। वाह, हम कितने मशहूर हो गए हैं ना। बस देख ले अम्मा जी, हमारे शिशु। ये देखो, उन्होंने लिखा है कि उनकी सेलिब्रिटी जज की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उन्होंने कॉन्टेस्ट ही पोस्टपोन कर दिया। लो, मैं समझी थी कि तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, है ना? तुम दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना। मुझे नहीं करनी तुम दोनों से बात। कट्टी। हाय, मरियम माँ जी कितनी बोली है ना, मुझे तो प्यार आता है आपकी बातों को। ओहो, मैंने तो घर जाना था, जाहिद की अम्मी आई हैं। पकड़ो इसे। मैं वाकई? आप क्या करने आई हो? तुम्हारी छोटी बहू की बात पक्की हो गई, घर जाके। हाँ, मैं भी चलूं? तुमने क्या करना है घर जाके? यही रहो मरियम के पास। मैं क्यों ना जाऊं? इधर ही रहो, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगी, फिर चैनल फोन करेंगे, ठीक है? अभी आई। चलो, मैं सामान समेट लेती हूँ। खुश है ना तुम? पता नहीं, शायद। सिलाई कर कर के मेरे हाथ अब दुखने लगे हैं। बस अब दिल करता है कि कोई आकर अपने मजबूत हाथों से मेरे इन थके हुए हाथों को थाम ले। वैसे ना फिलहाल की बड़ी अच्छी जगह पे रिश्ता कराया। चलो ऐसा शुक्र है अल्लाह का, इतना अच्छा रिश्ता मिल गया फातिमा के लिए। अब बस मुझे आमना की बड़ी फिक्र है। उसके लिए भी एक ऐसा ही ना जाहिद जैसा नेक शरीफ लड़का मिल जाए, बस सब सेट है जी। बोल कफारा कफारा, बोल कफारा, बोल कफारा कफारा, बोल कफारा। अच्छा भाई साहब, इजाजत दीजिए। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोग जा रहे? हाँ बेटा, अभी तो मैं जरा जल्दी में हूँ, फिर आऊंगी रस्म करने। मैं फोन पे बात कर लूंगी, जैसे आप लोग कहेंगे वैसे ही तय कर लेंगे। मुझे तो अपने बेटे की खुशी अजीज है बस। हाँ जी बिल्कुल, बल्कि कल सुबह ही मैं आपको फोन कर दूंगी। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा भाई साहब, जी इजाजत दीजिए। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। फातिमा के पास जा सकती, बात कर उससे जाके। फातिमा, फातिमा कैसे हुआ ये? क्या मतलब कैसे हुआ? लेकिन उस दिन तो चले गए थे ना, देखा था कैसे गए थे। हाँ, अब खुद ही आई है। भाभी ने तो एक बार भी फोन नहीं किया उन्हें। मतलब जाहिद ने मना लिया अपनी अम्मी को। सच में मोहब्बत करने लगा है तुमसे। मैं क्या जानूं। खुश है ना तुम? पता नहीं, शायद। सिलाई कर कर के मेरे हाथ अब दुखने लगे हैं। बस अब दिल करता है कि कोई आकर अपने मजबूत हाथों से मेरे इन थके हुए हाथों को थाम ले।
सब अच्छा तो होगा ना बाजी? क्यों नहीं अच्छा होगा? इंशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बहुत खुश रखेगा जाहिद तुझे। शहजादी है मेरी। ये अच्छी बात है। आज तो बहुत थक गया। जरा जी एक कप चाय पिला दे। काश हम भी ये किसी से कह सके। बहुत थकावट हो गई है, जरा चाय तो बना दो। हुक्म करें आप, एक कप छोड़ 10 कप आपकी खिदमत में हाजिर कर देंगे। रहने दो तुझे सजाद जी, ना तो मैं अलादीन हूँ और ना आप अलादीन के चिराग के जिन्न हो कि यूं मैं मुंह से बात निकालूं और फट से आप मेरी बात को पूरी करते। देखिए जी, इंसान और जिनका तो मुझे पता नहीं, हम तो कैदी हैं आपके उसके। शौहर लोगों का ना बस एक कोई काम है, बातें बनाना। मीठी बातें बताओ। अच्छा चले, चाय का कप नहीं बनाना तो सुनो ना, सारी दुआ। लो जी, अभी तो आप कह रहे थे कि आप कैद में हैं। हाँ, तो ये वो वाली कैद है ना, अब जिसमें तमाम आसाइशें होती हैं, सियासतदानों वाली कैद। चल मैं आपसे बात नहीं करती। जैसे एक बात बताऊं, आज ना बहुत ही सुंदर नजर देखी नहीं थी आप भी ना कहते तो सही है, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी फुर्सत में बनाया है। फातिमा भी बड़ी प्यारी लग रही है। खुश है ना फातिमा? वैसे ना फिलहाल जी बड़ी अच्छी जगह पे रिश्ता कराया आपने। चलो सारे के सारे ना, शुक्र है अल्लाह का, इतना अच्छा रिश्ता मिल गया फातिमा के लिए। अब बस मुझे आमना की बड़ी फिक्र है, उसके लिए भी एक ऐसा ही ना जाहिद जैसा नेक शरीफ लड़का मिल जाए, बस सब सेट है जी। अच्छा फिर मैं ना ही समझू। किस बात के लिए? ना चाय का कप ला रही हो, ना सर दबा रही हो, क्या करूं मैं? अच्छा
ठीक, चाय भी बना के लाती हूँ, दवाई भी लाती हूँ, सर भी दबाती हूँ। ठीक, शुक्रिया जी। ओ गल सुन टोला, क्या किस्मत पाई है सजाद जी आपने, वाह। जी कौन? एक नेक और शरीफ इंसान। आपके नाम का मतलब नहीं पूछ रही मैं जाहिद साहब। होठों पे कभी उनके मेरा नाम ही आए तो सही, बरसरे इल्जाम ही आए। लेकिन गाकर सुनाते तो ज्यादा अच्छा लगता। गाकर भी सुना देंगे अगर तुम मेरा साथ दो तो। साथ तो दे दिया है मैंने, आपके नाम की अंगूठी जो पहन ली है। ये उम्र भर का साथ है ना? क्या हुआ, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ ये उम्र कहीं कम ना पड़ जाए। मैं आपके साथ अपनी उम्र से भी आगे तक चलना चाहती हूँ। हम हमेशा साथ रहेंगे फातिमा, इस उम्र से भी आगे, इस जहां में भी और उस जहां में भी। बोल कफारा, कफारा, बोल कफारा। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।